हेलो दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएसआई 2026 और यूपी पुलिस 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं, तो मेरा जो ये आज का मैथ का वीडियो है, ये आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका, आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि मैं पर डे आप लोगों के लिए ही, यानी कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस वालों के लिए ही मैथ का जो रिपीटेड ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस सेट लेके आया करता हूं। तो उसी प्रैक्टिस सेट को चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। कह रहा है दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि दो पाइप अलग अलग क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं। और कह रहा है कि एक जो अपशिष्ट पाइप है वो 22 गैलन पर मिनट की दर से पानी निकाल सकता है। ठीक है, यानी कि दो पाइप दिए हैं टंकी को भरने वाले और एक पाइप दिया है टंकी को खाली करने वाला। फिर कह रहा है कि अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी 20 मिनट में भर जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों जो भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है, इनको तीनों को एक साथ में खोल दिया जाए तो 20 मिनट में हमारी टंकी भर जाती है। तो कह रहा है बताइए पानी की टंकी की क्षमता कितनी है। ठीक है, हमसे पानी की टंकी की क्षमता पूछ रहा है। तो दोस्तों, हमें तीनों पाइप को एक साथ खोले जाने पर टाइम दिया हुआ है कि वो 20 मिनट में भर जाता है। तो हम इनको तीनों का एक साथ पाइप खोल के और 20 मिनट के बराबर करेंगे और अपना जो हमारा अपशिष्ट वाला है, इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल के अपनी पानी की टंकी की क्षमता निकाल लेंगे। हम लोगों ने मान लिया कि जो अपशिष्ट वाला है, यह 1 मिनट में मतलब 1/x पर मिनट खाली कर रहा है पानी की टंकी को। ठीक है, तो हम लोग इनको तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कि जो हमने दोनों जो हमारे भरते हैं नल, इनको हम लोगों ने खोला तो ये हमारा आ जाएगा 1/15, यानी कि जो 1 मिनट में भरेगा, प्लस 1 मिनट में दूसरा भरेगा 1/12, और 1 मिनट में ये खाली करने वाला 1/x खाली करेगा। तो हमारी टंकी कितने में कह रहा था वो कि 20 मिनट में भर जाती है, यानी कि ये 1/20। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे तो हमारा यहाँ से 1/x बराबर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ये निकल के आ जाएगा 1/15, प्लस ये निकल के आएगा 1/12, ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी, ये यहाँ पे निकल के आएगा माइनस का 1/20। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 15 चौको 60, प्लस ये आ जाएगा 12 पंचे 60, माइनस ये आ जाएगा 20 तिरका 60, यानी कि ये 5 4 9, 9 में 3 चला जाएगा 6, यानी कि निकल के आ जाएगा 1/10। यानी कि यक्स बराबर कितना निकल के आ गया? यक्स बराबर निकल के आ गया 10। जब हमारा यक्स बराबर 10 निकल के आ गया दोस्तों, तो हमसे कह रहा है बताइए पानी की टंकी की क्षमता कितनी है। तो दोस्तों, उसने हमें शुरू में ही दे दिया कि वो पानी की टंकी को 22 मिनट में खाली कर देता है। कितने मिनट में? 22 मिनट में, यानी कि पूरी टंकी को 22 मिनट में खाली कर रहा है। और यक्स बराबर 10 मिनट उसका निकल के आ गया आंसर, यानी कि टोटल हमारी पानी की टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो क्षमता बराबर हो जाएगी 22 इंटू 10, यानी कि 220। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 10 दिनों, 30 दिनों और 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही कार्य करता है और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं, तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष कार्य को पूरा कर सकेंगे। चलिए, तो हम इसको एलसीएम मेथड से अपने वही करेंगे कि हमें दे रहा है कि ए क्या, ए 10 दिनों में काम करते हैं, बी बी 30 दिनों में काम करते हैं और सी 12 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारे तीनों का एलसीएम निकल के आ जाएगा 60। हमारे तीनों का एलसीएम निकल के आ गया 60, तो हमारा 60 निकल के आ गया। तो ए की इफिशियंसी यानी कि ही हमारा हो गया टोटल वर्क, जो एलसीएम निकलता है वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है, यानी कि ये आ जाएगा 6 यूनिट, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 यूनिट, सी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 5 यूनिट, यानी कि ए 6 यूनिट इफिशियंसी से काम कर रहा है, बी 2 यूनिट की क्षमता से काम कर रहा है और सी 5 यूनिट की क्षमता से काम कर रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी 6 दिनों के लिए अकेले ही कार्य करता है, यानी कि बी 6 दिनों के लिए जब काम करेगा, यानी कि 2 × 6 बराबर 12 यूनिट। 12 यूनिट काम बी ने 6 दिनों में कर दिया, तो हमारा शेष काम कितना बचा? हमारा शेष काम बच गया, यानी कि रिमाइंड काम हमारा कितना बच गया? हमारा बच गया 60 - 12 बराबर, यानी कि हमारा बच गया 48 यूनिट। हमारा 48 यूनिट काम बचा। अब हमसे कह रहा है कि तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष कार्य को पूरा करेंगे? जब तीनों लोग एक साथ मिल जाएंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 5 13 यूनिट। 13 यूनिट की इफिशियंसी से काम 48 यूनिट काम, तो शेष काम कितना निकल के आ जाएगा? शेष काम निकल के आ जाएगा 48/13। कितना निकल के आ गया? 48/13। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना?
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है ईरा ने ₹10 प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट देने के बाद उन्हें ₹12 प्रत्येक की दर से बेच दिया। फिर कह रहा है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। तो दोस्तों ₹10 प्रत्येक की दर से उसने पेंसिल खरीदी और फिर उसने कहा है कि 20% की छूट देने के बाद, यानी कि उसने छूट दे भी दी, फिर भी उन्हें ₹12 की बेचा, यानी कि उसने कुछ रुपए उसमें बढ़ा के नोट किए होंगे, यानी कि मार्क प्राइस उसने बढ़ा के लिखा होगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो ₹10 में 100 पेंसिल खरीदी, तो हमारा टोटल रेट कितना निकल के आ जाएगा, तो टोटल मूल्य निकल के आ जाएगा ₹1000। ये हमारा निकल के आ गया सीपी। ठीक है, ₹1000 हमारा हो गया सीपी। अब वो कुछ रुपए बढ़ाएगा, फिर उसमें 20% की छूट देगा, तब उसके बाद भी अगर वो ₹12 प्रत्येक की दर से उसने बेचा है, तो हम लोगों ने जो रेट उसमें बढ़ाए वो हमने मान लिया कि हमने कितने रुपए, हमने 10x रुपए बढ़ाए। ठीक है, कितने, प्लस के 10x रुपए हम लोगों ने बढ़ा के उसमें अंकित किए। ठीक है, तो 20% की हमें छूट देनी है। अब हमारा टोटल रेट कितना हो जाएगा, अब हमारा टोटल रेट हो जाएगा ₹1000 प्लस हम लोगों ने 10x रुपए उसमें बढ़ा दिए। अब हम उसमें 20% की छूट देंगे दोस्तों, तो हम जब 20% की छूट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80/100। और ये ₹12 जो बेचे हैं, उन ₹12 बेचे गए मूल्यों के बराबर हो गए, यानी कि ₹12 यानी कि 1200 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे और अपना यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये एक जीरो से एक जीरो हमारा इधर चला जाएगा। यहाँ हमारा क्या आएगा, ये हम इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 यानी कि 4 बच जाएगा, ये आ जाएगा 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 0। यहाँ से हमारा निकल के आएगा 1000 प्लस 10x बराबर, ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 1500। जो हम लोग इधर माइनस कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा 10x बराबर 500, यानी कि x बराबर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आ गया 50। जो हमारी x की वैल्यू 50 निकल के आ गई दोस्तों, हमसे कह रहा है कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। जब उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका मूल्य कितना हो जाता, मूल्य हो जाता 1000 प्लस 10x रुपए, यानी कि कितना मूल्य हो जाता, मूल्य हो जाता 1000 प्लस 10x यानी कि 10 मल्टीप्लाई 50, यानी कि निकल के आ जाएगा 1500 रुपए। 1500 रुपए उसका मूल्य हो गया। 1000 रुपए में उसने खरीदी थी, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसलिए परसेंटेज लाभ बराबर 500 रुपए, 1500 माइनस 1000 यानी कि 500 अपान 1000 मल्टीप्लाई 1000, मतलब 100। जो हम लोग दो जीरो से दो जीरो चले जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यानी निकल के आ गया 50%। यही हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही कम जगह में दोस्तों मैंने सॉल्व कर दिए, आप लोग इसको अच्छे से सुनिए। और चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक रसायन कंपनी में दो प्रकार के मिश्र धातु हैं, उनमें जस्ता और एल्यूमिनियम क्रमशः 7:22 और 21:37 के अनुपात में है। ठीक है, फिर कह रहा है इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नई मिश्र धातु बने जिसमें जस्ता और एल्यूमिनियम का अनुपात 25:62 में हो। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए किस अनुपात में इन मिश्र धातुओं को मिलाया जाए जिससे कि जो हमारा नया अनुपात है ये 25:62 का वो मिलके तैयार हुआ है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना मिश्रण का इसमें नियम लगा देना है और मिश्रण का नियम लगा के अपना आंसर फाइंड कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे हम लोग जस्ता चाहे हम लोग एल्यूमिनियम, किसी एक का जो भाग है वो निकाल लेंगे और मिश्रण का नियम लगा देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, मिश्रण के नियम से, मिश्रण के नियम से, ठीक है, मिश्रण का हम लोग नियम लगाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक की हमको जरूरत है तो हम यहाँ जस्ता का अगर भाग निकालें तो हमारा निकल के आ जाएगा 7 बटे, ये आ जाएगा 29, ये निकल के आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 21 प्लस 37 यानी कि आ जाएगा 718, यानी कि आ जाएगा 325 58। इसका हम इधर निकालेंगे जस्ता का, तो ये निकल के आएगा 25 अपान इधर 62 में हम लोग 25 जोड़ेंगे तो 62 10 72 10 82 5 87। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इसको इसमें माइनस करा देंगे और इसको इसमें माइनस करा देंगे। ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना निकल के आएगा, हमारा रेशियो निकल के आएगा 21/58
माइनस ये आ जाएगा 25/87। इधर क्या निकल के आ जाएगा, इधर हमारा निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल के आएगा 25/87 माइनस 7/29। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर ले लेंगे, हमारा आ जाएगा। इसलिए रेशियो बराबर क्या निकल के आएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 174 एलसीएम आ गया दोस्तों। तो ये 58 तिरका होता है 174, यानी कि 63 आ जाएगा 63, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 27 यानी कि 7 दूनी 14, 2 बार तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50 अपान। अब हम लोग जब इसको करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा दोस्तों 174 एलसीएम, 174 आ गया एलसीएम, तो ये 87 दूना यानी कि 25 दूनी 50 माइनस 29 छक्का, तो ये आ जाएगा 7 छंग 42। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, हमारा 174 से 174 चला जाएगा, ये आ जाएगा इधर 7, यानी कि 7 कह रहा हूं 50 10 60 यानी कि 13:8 हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 13:8। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, या तो हम जस्ता का या तो हम एल्यूमिनियम का किसी एक का रेशियो निकाल लेंगे तीनों में, और अपना मिश्रण का नियम लगाएंगे और दोनों को माइनस करके अपना रेशियो निकाल लेंगे और आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 180 और 5 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। हम लोग मान ले रहे हैं कि हमारी संख्याएं a प्लस बी है, तो हमें गिवन है कि a प्लस बी बराबर 50। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 180 और 50 है। हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लासा गुणे संख्याओं का मासा, यानी कि यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा a इंटू बी बराबर मासा गुणे लासा, यानी कि 180 गुणते 5, यानी कि हो जाएगा 18 पंचे 90, यानी कि 900। a प्लस बी बराबर 50, a इंटू बी बराबर 900। हमसे कह रहा है बताइए 1/a उनके व्युत्क्रम का योग, 1/a प्लस 1/b बराबर, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा ए बी, ये इधर आ जाएगा b प्लस ए। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू रख देंगे और आंसर ले लेंगे। a प्लस बी की वैल्यू हमको गिवन है 50 अपान ए बी की वैल्यू गिवन है हमको 900। हम लोग काटेंगे, यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा 18, यानी कि 1/18 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दीपिका ₹10, ₹20 और ₹40 प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष दूध खरीदती है। फिर कह रही कि वह हर वर्ष अगर ₹8,000 खर्च करती है तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितने 8,000 रुपए हर साल खर्च कर रही है, और दोस्तों उसने 3 वर्ष तक दूध खरीदा है, तो उसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8,000 गुणे 3 बराबर 24,000 रुपए। 24,000 रुपए तो उसके 3 साल का दोस्तों खर्चा आ गया। अब हम अगर पता करें कि उसने कितने लीटर दूध 3 साल में खरीदा है, 24,000 से डिवाइड करा दें तो हमारे औसत लागत प्रति लीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें टोटल दूध पता करना है, तो टोटल दूध कितना निकल के आएगा, 10 रुपए के हिसाब से उसने पहले साल दूध खरीदा है, 8,000 रुपए खर्च किए, यानी कि 800 लीटर दूध उसने पहले साल खरीदा, प्लस 20 रुपए के हिसाब से उसने दूसरे साल 8,000 रुपए खर्च किए, यानी कि 8,000 बटे 20, यानी कि 10 से 10, यानी कि 400 लीटर दूध उसने दूसरे साल खरीदा, प्लस 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उसने तीसरे साल खरीदे हैं और 8,000 रुपए खर्च किए हैं, यानी कि 8,000 बटे 40, तो 10 से 10 चला जाएगा, यानी कि 200 लीटर दूध उसने तीसरे साल खरीदा। तो हमारा टोटल निकल के कितना आ गया, टोटल हमारा निकल के आ गया 8 4 12 12 2 1400 लीटर दूध उसने 3 साल में खरीदा। हमसे कह रहा है बताइए औसत लागत प्रति लीटर कितनी है, इसलिए औसत लागत बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए औसत लागत बराबर औसत लागत कितनी निकल के आ जाएगी, 24,000 बटे 1400। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 240 बटे 14। हम लोग जब इसको डिवाइड कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 14 का नम 14, यानी कि यहां से निकल के आ जाएगा 17.14 रुपीज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कह रहा है राम ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। दोस्तों 5/4 होता कितना है? 5/4 होता है 1.25 और 4/5 कितना होता है? 4/5 होता है दोस्तों 0.80। हमसे कह रहा है गणना में प्रतिशत त्रुटि, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए परसेंटेज त्रुटि बराबर क्या निकल के आ गई, क्या करेंगे 1.25 माइनस का 0.80 अपान 1.25 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो हमारा कितना निकल के यहाँ से आ जाएगा, हम लोग जब इसको माइनस कराएंगे 2 0 0 चले गए, 125 में 80 चला जाएगा, यानी कि निकल के आ जाएगा 45 अपान, ये निकल के आ जाएगा 1.25 इंटू 100। ठीक है ना, तो क्या कराएंगे हम लोग, ये 2 0 और बढ़ जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 125, यानी कि 25 पंचे 125, ये आ जाएगा 25 चौको 100। यहाँ से क्या कराएंगे 5 9 45, यानी कि ये निकल के आ गया 9 चौको 36 परसेंटेज। ठीक है ना, ये 100 क्या हो जाएगा, ये 100 परसेंटेज के लिए आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा 36 परसेंटेज। यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों ये थे मेरे आज के प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर बनाते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।